मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है बहुत ही जबरदस्त वीडियो हम आपके बीच लेकर के उपस्थित हुए हैं और उस वीडियो का संबंध है मेगास्थनीज से। आपको पता होगा हमारे देश में, अपने देश में, हिंदुस्तान में कई सारे जो है राजदूत वगैरह या फिर जो है यात्री वगैरह जो है आए और उसी यात्रियों में से एक है मेगास्थनीज। ठीक है, तो देखिएगा मेगास्थनीज के बारे में हम आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे, तो कृपया करके आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। मेगास्थनीज, पहले तो ये क्वेश्चन है कि ये आया था कहां से, तो यूनान से। मेगास्थनीज कहां के यात्री था और भारत में आया था, तो यूनान के। अब देखिए ये यूनान के जो था, ये था कौन? यूनान से तो आया था मेगास्थनीज, लेकिन ये था कौन? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? तो मेगास्थनीज। अब देखिए पहले बात ये आया कि अब सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर जो है ये सिकंदर का सेनापति था। आप पढ़े हैं सिकंदर, ठीक है, सिकंदर का वीडियो हम आपको दिए हुए हैं। अगर जो है आप सिकंदर का वीडियो नहीं देखें, पूरा विस्तार पूर्वक हम आपको दिए हैं, और उस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अगर देखना चाहेंगे तो उसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। तो देखिएगा सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? तो मेगास्थनीज। ठीक है, अब देखिए ये मेगास्थनीज जो आया था वो किनके दरबार में आया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, किनके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब देखिएगा इसने यानी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। कौन पुस्तक लिखा? इंडिका। अब देखिए यह जो था इसका भाषा क्या है? तो ग्रीक भाषा। यूनान के थे तो यूनानी भाषा ग्रीक था, तो ग्रीक भाषा में लिखा गया था। कौन पुस्तक? तो इंडिका। ठीक है, अभी जो है खास करके अभी वर्तमान में जो है मूल इंडिका अनुपस्थित है। कहने का मतलब ये कि मूल जो मेगास्थनीज द्वारा जो लिखा गया था पुस्तक इंडिका, वो जो है अभी नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये, तो ये सब जानकारी कहां से मिलता है? तो ध्यान दीजिए, बताते हैं आपको। मूल इंडिका जो है ये अनुपस्थित है, लेकिन क्या बात है कि इंडिका के बारे में कई विद्वान जो है अपने पुस्तकों में उसका विवरण जो है प्रदर्शित किए हैं या फिर जो है विवरण दिए हैं। जैसे एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी, प्लूटार्क इत्यादि और भी कई विद्वान थे जिन्होंने इंडिका का जो है कुछ तथ्य को अपने पुस्तकों में विवरण दिया या फिर जो है उसको प्रदर्शित किया, और वही को जो है फिर जो है सब मिला करके एक इंडिका का यानी खोज जो है या प्रदर्शित जो है या प्रकाशित जो है किसने किया? तो सानबैग। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि वर्तमान जो इंडिका है इसको जो है यानी सर्वप्रथम संग्रहित करके प्रदर्शित किसने किया? तो वो है सानबैग। ये क्या किया कि सभी का जो एक पुस्तक था, सब में कुछ कुछ जो है जानकारी था इंडिका के बारे में, वो सबको संग्रह करके और उसको प्रकाशित किया। कौन? तो सानबैग ने। तो इसलिए कह सकते हैं कि इंडिका का खोज किसने किया? तो सानबैग। ये कब किया? तो 1846 में। 1846 में सानबैग ने इंडिका का खोज किया। ठीक है, खोज किया का मतलब आप समझ रहे हैं, वो कई विद्वानों का पुस्तक से संग्रह करके इंडिका जो है वो संग्रहित करके और उसको प्रकाशित किया। ठीक है, अब देखिएगा इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद जो है मैक्रिंडल नामक विद्वान था, उन्होंने किया। यानी इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद जो है मैक्रिंडल ने किया था। तो इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो मैक्रिंडल ने किया। अब देखिएगा इंडिका यानी कि इंडिका या फिर मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, पूछता भी है कि मेगास्थनीज या फिर इंडिका के अनुसार जो है भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो 7 वर्गों में। अब कौन कौन है? देखिए, दार्शनिक, किसान, शिकारी, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक, पार्षद। सबसे बड़ा था दार्शनिक, सबसे छोटा था पार्षद।
ये 7 वर्गों में विभाजित किया, लेकिन जो है कहा जाए तो ये यानी कहा जाए तो अपने इतिहास के अनुसार ये गलत साबित होता है। कैसे, जो आपको हम बताते हैं। जैसे भारत का समाज जो है वो वर्ण पर आधारित था, वर्ण पे आधारित था। इसमें जो है 4 तरह के वर्ण थे, ठीक है, 4 तरह के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 तरह के यानी समाज था भारतीयों का। लेकिन जो है ये मेगास्थनीज के अनुसार जो है इन्होंने कहा कि कितने तरह के समाज हैं, भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित है, तो 7 वर्गों में। ये मूलतः जो है किस आधार पे बताया, तो ये जो है कार्य के आधार पे, कार्य के यानी कौन कौन क्या कार्य करते हैं, कार्य के अनुसार जो है ये बताएं कि भारतीय समाज जो है 7 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वर्ण के आधार पे आप पढ़िएगा वैदिक काल, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इंडिका से मौर्य वंश के नगर प्रशासन और पांड्य वंश का जानकारी मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पांड्य वंश का जानकारी निम्न में से किस पुस्तक से मिलता है, और ऑप्शन में 4 को पुस्तक दिया हुआ रहेगा। आंसर क्या होगा, इंडिका। ठीक है, या फिर मौर्य वंश के नगर प्रशासन का जानकारी किससे मिलता है, तो आंसर होता है क्या, इंडिका। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने भारत का आकार जो है कैसा बताया, तो समचतुर्भुजाकार। कैसा बताया, तो समचतुर्भुजाकार। तो याद रखना है कि मेगास्थनीज ने भारत का आकार जो है कैसा बताया, तो समचतुर्भुजाकार। ठीक है, अब देखिए मेगास्थनीज ने भारत का सबसे बड़ा नगर जो है पाटलिपुत्र को बताया। मेगास्थनीज जो है इन्होंने भारत का सबसे बड़ा नगर जो है किसको बताया, तो पाटलिपुत्र को बताया। किसको बताया, पाटलिपुत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरियन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा किस भारतीय राजा, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा और, या फिर कह सकते हैं किस भारतीय राजा के दरबार में गया था। सबसे बढ़िया यहां रहेगा इस तरह से, यहां आंसर हम लिख देते हैं। यहां आंसर क्या होगा, पुरु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एरियन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा और किस भारतीय राजा के दरबार में ये मेगास्थनीज गया था, तो इसका आंसर होता है क्या, पुरु। यहाँ पे मेगास्थनीज इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा एरियन के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा किस भारतीय राजा के दरबार में मेगास्थनीज गया था, तो उसका आंसर होता है क्या, पुरु। जिससे आपको पता है कि यहां तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको कंफर्म है, लेकिन पुरु थोड़ा सा बताते हैं हम आपको। जैसे आप जानते होंगे कि सिकंदर और पोरस उन्हीं को पुरु बोला जाता है, पंजाब के शासक थे पोरस। तो सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में हाइडेस पिच का युद्ध हुआ था। ठीक है, हाइडेस पिच का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में जो है पुरु जो है हार गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि वो सब जगह जो था, वो कहने का मतलब कि पुरु राजा पंजाब के थे, वहां जो है ये आया था, वही राजा थे पुरु। ठीक है, हम बता रहे थे ये कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के साथ युद्ध किए थे पुरु। ठीक है, झेलम या बितस्ता का युद्ध बोलते हैं उसको, हाइडेस पिच का युद्ध या झेलम बितस्ता का युद्ध। ठीक है, तो वही पुरु थे जिनके दरबार में ये आए थे। कौन, तो मेगास्थनीज। तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा और किन शासक के दरबार में आए थे, तो पुरु। ठीक है, आगे भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह कथन किनका था, तो मेगास्थनीज का। ये मेगास्थनीज का एक कथन था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, लिखने की कला नहीं जानते हैं। ये किसने कहा था, तो मेगास्थनीज ने कहा था। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मेगास्थनीज यह यूनान से आया था, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, अब देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कहानी है, क्या कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध करते हैं, और उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर देते हैं, और उसके बाद संधि होता है। संधि शर्तों के अनुसार जो है इनको 4 प्रांत मिलता है। ठीक है, कंधार,
और भी 4 प्रांत कंधार, मकरान, इस तरह से 4 प्रांत थे, वो इनको मिले थे चंद्रगुप्त मौर्य को। और फिर क्या था, इनकी पुत्री यानी सेल्यूकस निकेटर्स की पुत्री कार्नेलिया से विवाह जो है किए थे कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो हुआ क्या कि वो संधि शर्तों के अनुसार उनका जो भी क्षेत्र था सेल्यूकस निकेटर का, वो जो है जब पराजित हो गया तो उन पर अधिकार हो गया किनका, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के हो गया अधिकार, तो कहने का मतलब कि वहां जो था कंधार और उस जगह का अधिकारी था कौन, तो मेगास्थनीज। जब वहां भी अधिकार हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का, तो संधि के अनुसार जो है वो फिर इनका दूत बन गए कौन, तो मेगास्थनीज। ठीक है, यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन, तो मेगास्थनीज। अब देखिएगा, इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा और वो किस भाषा में, तो ग्रीक भाषा में। मूल इंडिका अभी वर्तमान में उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। ठीक है, तो इंडिका के बारे में कई विद्वान अपने पुस्तकों का विवरण दिया, जैसे एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी, प्लूटार्क आदि, ये सब जो है विवरण दिया। तो इसी का सब जो है कुछ जो है भाग जो है संग्रह करके ये सालबैग जो है इसको फिर दोबारा प्रकाशित किया इंडिका को। और वो कब, तो 1846 में। ठीक है, 1846 में उसको प्रकाशित किया किसने, तो सालबैग ने। और फिर जो है ये वही कह सकते हैं कि इंडिका का खोज जो है किसने किया, तो सालबैग। कब, तो 1846 में। ठीक है, इंडिका जो है अंग्रेजी में अनुवाद जो है इंडिका का किसने किया था, तो मैक्रेंडल एक वैज्ञानिक था जिन्होंने इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब देखिए, इंडिका ये जो है या फिर मेगास्थनीज के अनुसार जो है भारतीय समाज जो है कितने वर्गों में विभाजित था, तो 7 वर्गों में। ठीक है, आपको क्रम से लिखा हुआ है, दार्शनिक, किसान, शिकारी, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक और पार्षद। ठीक है, आगे देखिएगा, इंडिका जो है ये मौर्य वंश के नगर प्रशासन का जानकारी देता है और फिर जो है पांड्य वंश का जानकारी देता है कौन, तो इंडिका पुस्तक। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारत का आकार जो है समचतुर्भुजाकार बताया। तो याद रखना है, मेगास्थनीज के अनुसार जो है भारत का आकार कैसा है, तो समचतुर्भुजाकार। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र को बताया। ठीक है, एरियन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा, एरियन के अनुसार मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा और किस शासक भारतीय राजा के दरबार में आया था, तो उसका आंसर होता है पुरु। ठीक है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह कथन किनका था, तो मेगास्थनीज का। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो था आपका मेगास्थनीज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं और उसको जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे प्लिनी है, ये प्लिनी, इनका पुस्तक का नाम आपको बताना है। प्लिनी जो थे वो किस पुस्तक का रचना किए थे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्लिनी का पुस्तक क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आज भर इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो कर लीजिए।